आज हमारा देश एक ऐसी बीमारी से गुजर रहा है कि हम रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितना डीपली इफेक्ट हो रहे हैं इससे। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस या टेंशन की, जो हमारी देश की लगभग 77% आबादी को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर ही रहा है। एना सेबेस्टियन एक 26 साल की लड़की जो अर्नस्ट एंड यंग जैसी बड़ी कंपनी में एक सीए थी, शाम को अपने घर पहुंचती है और अचानक से कोलैप्स हो जाती है। इसका रीजन हार्ट अटैक ओवर वर्क की वजह से। An announcement about her dream job, but 4 months later, she was dead. और न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जहां लोग कांस्टेंट स्ट्रेस के बीच जी रहे हैं। और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम ओल्डर एज ग्रुप से ज्यादा मिलेनियल्स या जेन ज़ी को ज्यादा इफेक्ट कर रही है, या तो डायरेक्टली स्ट्रेस से या इससे होने वाली प्रॉब्लम से। स्ट्रेस की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी जैसे केसेस यंग पॉपुलेशन में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 30 साल का होने से पहले ही कंप्लीट हेयर फॉल या बाल सफेद हो जाना अब बहुत कॉमन हो गया है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। और तो और रिसेंट टाइम्स में स्पेशली कोविड के बाद से हार्ट अटैक के केसेस स्काईरॉकेट कर चुके हैं, जिसके केसेस आए दिन हमें न्यूज में दिखाई दे रहे हैं। वो चुनौती है हार्ट अटैक। Heart attack. The heart attacks. हार्ट अटैक। अचानक हार्ट अटैक। इस वीडियो के थ्रू मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक अवेयरनेस पहुंचे कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो सकती है अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन या गुस्सा आने लगा है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जॉस्टेड फील करते हैं, या वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस हमारी बॉडी और सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है, क्यों होता है, और क्या है वो छोटे छोटे स्टेप्स जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी कभी समझ नहीं पाते। ये एक्चुअली एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का डेंजर या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए। जब भी हम कोई टेंशन वाली सिचुएशन फेस करते हैं, जैसे एग्जाम का प्रेशर, काम का लोड या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, तो हमारे ब्रेन से एक सिग्नल जाता है जो हमारी बॉडी को रेडी करता है एक्शन लेने के लिए। मुझे आज भी याद है मेरे कॉलेज के दिन, जब सेमेस्टर एग्जाम्स में सिर्फ 2 ही दिन बचे होते थे। एक डर सा बैठ जाता था मन में कि अब क्या होगा, क्योंकि पढ़ा तो कुछ होता नहीं था। लेकिन उसी टाइम पे फोकस करने की एबिलिटी भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि सब कुछ एक ही रीडिंग में रिटेन हो जाता था और लगभग पूरा सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट हो ही जाता था। पुराने जमाने में जब इंसान को शिकार करना होता था या खुद जानवरों से बच के भागना होता था, तब यही स्ट्रेस रिस्पॉन्स उनको या तो लड़ने या भागने में मदद करता था। बट आज के टाइम में ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स काफी अलग तरीके से एक्टिवेट होता है। आपको जंगलों में जानवरों से भागने की जरूरत नहीं है, पर ईमेल्स, डेडलाइंस और बॉस का फोन कॉल ही थ्रेट लगने लगता है। स्ट्रेस के वक्त आपका दिमाग एड्रेनलिन रिलीज करता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और बॉडी हाई अलर्ट मोड में चली जाती है। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एक्चुअली हेल्पफुल भी हो सकता है, जैसे जब आपको कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना हो या कोई इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है। आजकल हम इतने सारे स्ट्रेस ट्रिगर से घिरे हुए हैं, वर्क प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल टेंशन, कि ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स परमानेंटली ही ऑन रहता है। और ये क्रोनिक स्ट्रेस ही हमारी हेल्थ को मेजरली अफेक्ट कर रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक पेन को अगर आप थोड़ी देर तक आर्म स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे तो शायद आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद हो सकता है थोड़ी हैवीनेस फील हो, और दिन के एंड तक शायद आपका हाथ ही पूरा नम हो जाए। ऐसे ही हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं। एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो, बॉस को प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आए तो, ब्रेकअप हो गया तो, या फिर पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गांव में हम लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे। तो अब सोच कर देखिए, जब आपका दिमाग कभी भी स्विच ऑफ कर ही नहीं पा रहा है तो वो कितना थक जाता होगा। कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहना, अलर्ट रहना और चीजें हैंडल करना, इतना ज्यादा लोड लेना एक नॉर्मल बॉडी के लिए सस्टेनेबल है ही नहीं। अब आते हैं पार्ट 2 पर, जिसमें हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस हमारे बॉडी और समाज पर कैसे इफेक्ट डालता है।
स्ट्रेस सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर पर असर डालता है। जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो हमारे शरीर के मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करने लग जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस का ब्रेन पर इफेक्ट। आपका दिमाग सबसे पहले स्ट्रेस का शिकार बनता है। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन आपको शॉर्ट टर्म में तो अलर्ट रखेगा, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाए तो ये आपकी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को कमजोर कर देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आने लगता है, और कभी कभी आपको तो ऐसा लगता है कि आपकी थिंकिंग स्लो हो गई है। एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ने लगता है। हमारा दिमाग जो कभी हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्वर होता था, अब धीरे धीरे स्ट्रेस के नीचे दबता चला जाता है, और यहीं से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग से हम अपने इमोशंस और दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हम अपने डिसीजंस पे भी शक करने लगते हैं, नींद कम हो जाती है, और धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका भी नेगेटिव हो जाता है, और फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। ओवर थिंकिंग से अक्सर हमें लगता है कि हम किसी भी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये फीलिंग्स धीरे धीरे होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस में बदल जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेस का हमारे हार्ट पर असर। स्ट्रेस का दूसरा सबसे बड़ा असर होता है हमारे दिल पर। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ये एड्रेनलिन रिलीज करती है, जो हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को स्पाइक कर देता है, और जब ये क्रॉनिक हो जाए तो हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ओवरबर्डन हो जाता है। इसी वजह से आजकल हम हार्ट डिजीजेस भी काफी यंग एज में देख रहे हैं, और स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक्स का चांस भी लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाता है। तभी इतने सारे लोग फिट रहने के बावजूद भी हार्ट अटैक के केसेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। It was heartbreaking to hear that a 41-year-old cardiologist died due to cardiac arrest. The news reads that we don't know why he had a heart attack. He was young, he was active, he was non-smoker, he was teetotaler, he was working 14 hours a day. Recent times में हमने हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ हाई प्रोफाइल केसेस भी देखे हैं। एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन और सुनील ग्रोवर ने भी बताया कि उन्होंने अपने अर्ली 30s में हार्ट अटैक को एक्सपीरियंस किया है। ये दिखाता है कि कंफर्ट और हैप्पीनेस का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। इनफैक्ट इनवर्स रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक लैविश लाइफस्टाइल कभी भी गारंटी नहीं दे सकता है हैप्पीनेस की। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी। अब बात करते हैं स्ट्रेस का हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ पर असर। स्ट्रेस का असर सिर्फ ब्रेन और हार्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो बॉडी का ब्लड फ्लो और एनर्जी भी प्रायोरिटी शिफ्ट कर देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से हटके ब्रेन और मसल्स की तरफ। इसका रिजल्ट होता है पुअर डाइजेशन, ब्लोटिंग और गैस। Stressed? Check your gut. Stress can slow down your digestion, leading to stomach pain, gas and bloating, constipation. Even if your stools aren't hard, listen to your gut. It might be telling you to relax. और कुछ केसेस में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी। स्ट्रेस और डाइजेस्टिव इश्यूज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसे हम गट ब्रेन कनेक्शन बोलते हैं। तो जब आपका दिमाग ठीक नहीं रहता है तो आपका पेट भी शांत नहीं रहता है। और स्ट्रेस ईटिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी वजह से मैंने खुद भी बहुत सफर किया है। स्ट्रेस की वजह से हमें ज्यादा भूख लगने लगती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारा फैट बर्न होने लगता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें ज्यादा खाने की जरूरत है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी हाई शुगर और हाई कैलोरी फूड डिमांड करने लगती है, और धीरे धीरे हम इसका ट्रैक ही खो देते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस का हमारे स्किन और बालों पे होने वाले असर की। स्ट्रेस का सबसे विजिबल इफेक्ट होता है आपकी स्किन और बालों पर। स्ट्रेस हार्मोन्स स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक्ने और ब्रेकआउट्स कॉमन हो जाते हैं। हेयर लॉस या प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी स्ट्रेस का नतीजा हो सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से फेशियल मसल्स, खासकर हमारे फोरहेड और आंखों के आसपास की मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इस मसल टेंशन से फाइन लाइंस और रिंकल्स बन सकते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। मेल बॉडी में स्ट्रेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिर सकते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स अर्ली एज में ही आ सकती हैं। वहीं फीमेल बॉडीज में स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो इफेक्ट करता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस की वजह से चाइल्ड डेवलपमेंट में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कि बाद में बिहेवियर इश्यूज का फॉर्म ले सकता है। इसका मतलब स्ट्रेस सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके अनबॉर्न चाइल्ड के लिए भी
मुसीबत है। इनके अलावा स्ट्रेस की वजह से नींद ना आना, हेडेक्स, जल्दी इरिटेट होना या फिर पैनिक अटैक्स जैसी प्रॉब्लम्स साथ साथ ही चलती रहती हैं। क्या आप भी इनमें से कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? अब बात करते हैं स्ट्रेस का हमारे समाज पर कैसे असर पड़ता है। स्ट्रेस इंसान को इमोशनली और मेंटली थका देता है, और जब हम मेंटली ड्रेन्ड होते हैं तो हमारा टॉलरेंस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी काम का स्ट्रेस होता है, तब एक छोटी सी चीज भी हमें इरिटेट कर देती है। कोई गलती से हॉर्न बजा दे या कट मार ले, हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं गुस्से में बिना सोचे समझे। ये हमारे हाई स्ट्रेस लेवल का ही असर होता है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा असर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस भी कम हो जाता है, और छोटी से छोटी चीज भी हमें परेशान करना शुरू कर देती है। हम इस बीच में दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही छोड़ देते हैं, और यही चीज बड़े लेवल पर देश में अनरेस्ट को भी बढ़ावा देती है। एक स्ट्रेसफुल पॉपुलेशन छोटी छोटी बात पर मौके ढूंढती है फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट भी अग्रेसिव बन जाते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस हो क्यों रहा है। आज हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है और लाइफ बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल भी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इतना स्ट्रेस हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से घिर चुके हैं कि हमारे दिमाग को ब्रेक ही नहीं मिलता है। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, ग्रोसरीज या मेडिसिन्स, या फिर स्टॉक मार्केट के एनालिसिस, हर एक चीज के लिए हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारा दिमाग किसी भी सिचुएशन को प्रोसेस करने के लिए टाइम मांगता है, पर हम एक के बाद एक चीजें कंज्यूम करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, गॉसिप्स, न्यूज, सब कुछ एक साथ। यहाँ तक कि हमारा फोन तो वॉशरूम्स में भी साथ नहीं छोड़ता है। दूसरा बड़ा रीजन है वर्क लाइफ इम्बैलेंस। पहले काम का एक फिक्स टाइम होता था और ऑफिस तक ही लिमिटेड रहता था, पर अब तो ऑफिस का काम घर तक आता है और कभी खत्म ही नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्लेवरी के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लगते हैं। हम एक कांस्टेंट प्रेशर में जी रहे हैं परफॉर्म करने का, और यही प्रेशर हमारे आराम करने का टाइम भी छीन लेता है। और सोशल मीडिया, ये तो जैसे आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। हर दिन हम अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। किसी की लाइफ हमसे ज्यादा अच्छी लग रही है तो किसी की लाइफ हमसे ज्यादा सक्सेसफुल लग रही है। सोशल मीडिया में शो ऑफ करना खुद में एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है स्ट्रेस का। हर कोई लगा हुआ है दिखाने के लिए कि वो एक आइडियल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। इसी से इन्फ्लुएंस होके अगर कोई अपने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से ब्रेक लेके बाहर घूमने भी जा रहा है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि चलो अब मुझे भी कुछ मिल जाएगा शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया पे। कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आ रहे हैं पोस्ट पे, सारा ध्यान इसी में रहता है। इसी सोशल मीडिया की भूख ने स्ट्रेस को बढ़ा दिया है, जो कि रीजन बन रहा है डिप्रेशन और एंजाइटी का। Just like that, on Twitter, on Facebook, on Instagram, and on YouTube, once these echo chambers are made, what happens is tension starts building. And when this piles up, you get a bipolar society. So that is what is happening, which is making people feel threatened overall. So the reality is far from what we see on social media. सोशल मीडिया को बनाया गया था लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबका एक ही बेसिक गोल था, दोस्तों, फैमिली और नए लोगों से कनेक्टेड रहना, अपने थॉट शेयर करना और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी को फील करना। लेकिन आज हम सोशल मीडिया पे जितने कनेक्शंस बना रहे हैं, रियलिटी में उतने ही डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। रील्स या शॉर्ट्स के ट्रेंड ने हमारे फोकस लेवल को इतना गिरा दिया है कि कुछ सेकंड तक कॉन्सेंट्रेट करना भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है तो वो सीधे स्वाइप हो जाता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में कि कैसे हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं और क्या है वो छोटे छोटे स्टेप्स जिनसे ये किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक अमीर बिजनेसमैन एक वेकेशन ट्रिप पे था, जहां उसने एक मछुआरे को अपनी बोट के पास आराम करते हुए देखा। बिजनेसमैन ने पूछा, तुम मछलियां पकड़ने क्यों नहीं जा रहे हो? मछुआरे ने कहा, मैंने आज के लिए बहुत मछलियां पकड़ ली हैं। बिजनेसमैन ने बोला, तुम और ज्यादा मछलियां क्यों नहीं पकड़ते हो? फिर ज्यादा बेच सकते हो, ज्यादा पैसे कमा सकते हो और फिर एक बड़ी कश्ती भी खरीद सकते हो और धीरे धीरे बड़ी कश्तियों का एक झुंड भी बना सकते हो। मछुआरे ने पूछा, फिर क्या होगा? तो बिजनेसमैन बोलता है, फिर तुम रिटायरमेंट ले सकते हो, आराम कर सकते हो और जिंदगी का मजा ले सकते हो। तो ये सुनकर मछुआरा मुस्कुराया और बोला,
तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ। इससे हम ये सीखते हैं कि कभी कभी हम बिना जरूरत की चीजों का पीछा करते करते स्ट्रेस ले लेते हैं। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लो और हमेशा ज्यादा करने की चिंता छोड़ दो। हमें पता होना चाहिए कि कब ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ज्यादा पाने के चक्कर में हम कुछ भी गेन नहीं कर पाते। एंड इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। सोशल मीडिया में एक्टिव रहना गलत नहीं है, लेकिन आइडियल लाइफ के फेक रिप्रेजेंटेशन और सोशल अप्रूवल से जितना दूर रहे उतना बेहतर। सोशल मीडिया के थ्रू हम दोस्तों से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन जुड़े नहीं। तो नेक्स्ट टाइम किसी आउटिंग पे जाएं तो ट्राई करिए कि खाने की फोटो क्लिक किए बिना ही खाना शुरू कर पाएं। फेमस ऑथर डेव रैमजी का एक बहुत ही फेमस कोट है, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। तो ये तो हम बस एक दूसरे को जलाने और स्ट्रेस लेने और देने का ही काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है स्ट्रेस को दूर करने का। एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स को कम करता है और एंडोर्फिन्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जो फील गुड न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं। एंडोर्फिन्स वही केमिकल्स होते हैं जो रनर्स हाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एक्सरसाइज के बाद होने वाली अच्छी फीलिंग और यूफोरिया के लिए जाने जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज और मेडिटेशन आपके दिमाग को बाकी चिंताओं से भी दूर रखने में मदद करती है। जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को छोड़कर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक जरूरी ब्रेक भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। अगर कुछ आपके हाथ में है तो वो है आपके एफर्ट्स। देखिए, हर किसी की सिचुएशंस यूनिक होती है और कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब यहाँ से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। सफोकेशन होने लगती है और कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी सिचुएशंस में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खुद के लिए कर सकते हैं, जो मैंने भी की हैं और आज भी करता हूँ। सबसे पहले देखिए कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ आप अपनी फ्रस्ट्रेशन या टेंशन शेयर या वेंट आउट कर सकते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त या आपके सिबलिंग्स। या फिर अगर आप शेयर ना कर पा रहे हो तो जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए या टेंशन में हो तो एक डायरी लीजिए और अपनी सारी भड़ास लिख दीजिए। जो भी फीलिंग्स हो बस लिख डालिए, एकदम रॉ फॉर्म में, बिना किसी पंक्चुएशन या ग्रामर का ध्यान रखते हुए। और खुद से ऐसे बात करें कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को समझा रहे हो। ट्राई टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। एक पेज में जो भी आपके स्ट्रेस का रीजन है उसको लिखिए और फिर सोचिए, क्या मेरे स्ट्रेस लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई सॉल्यूशन दिख रहा है तो उसको दूसरी तरफ लिखिए, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा तो उसको जाने दीजिए। खुद को ये समझाइए कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज होने लग जाए। मुझे भी लगता था कि ये काम करेगा भी कि नहीं, लेकिन मैं खुद सरप्राइज हो गया था इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके। हम अक्सर अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में कभी होते ही नहीं है। हम उन चीजों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं जो हमारे पास है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाल ही में हुए पैरालंपिक गेम्स। डिसेबिलिटी होने के बाद भी सभी एथलीट्स ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म किया। भारत की शीतल देवी हो या दीप्ति जीवन जी या फिर बैक टू बैक गोल्ड मेडल विनर सुमित अंतिल, लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होगी। सभी हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, उन चैलेंजेस के बीच में उन चीजों को अप्रिशिएट करें जो हमारे पास है। हाँ, मुश्किल जरूर है लेकिन पॉसिबल भी, और हो सकता है कि टाइम भी लगे सीखने में। हम यूजुअली सेंसिटिव टॉपिक्स पर डिस्कस करने से हेजिटेट करते हैं, जिसमें स्ट्रेस भी एक इशू है। हम खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके सर्कल में भी कोई ऐसा है जो एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बताने के लिए दैट यू केयर। इस पूरी प्रोसेस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी हमारी दोस्त है, एंड जितना हम इसका ध्यान रखेंगे उतना ही ये हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगी। इस वीडियो के थ्रू अगर आप अपने लिए एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो का पर्पस पूरा हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।